आप देख रहे हैं माई पीडी और मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन अब घमासान भी शुरू हो गया है। देखिए, एनडीए के प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने पहले दिन तो बहुत ही भावुक रूप से सोशल मीडिया पर अपनी बातें की थी और उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा था कि आपकी नाराजगी, आपकी मायूसी को मैं समझता हूं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूं। आप उपेंद्र कुशवाहा के पिछले दिन यानी कि कल रात्रि का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आया था रिएक्शन, उसको भी आप खुद पढ़िए, जैसा कि स्क्रीन पर चल रहा होगा। आप खुद भी पढ़ सकते हैं किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी जताई थी। लेकिन सुबह सुबह आज ही उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से बड़ा बम फोड़ दिया है। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी कम नहीं हुई है। अब उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। उपेंद्र कुशवाहा ने सुबह सुबह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि जहां बारिश हो रही है वहीं मेरा आशियाना है। आप खुद पढ़ सकते हैं। और शायरी अंदाज में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिजलियां वही गिर रही है जहां जिद है मेरी आसियां बनाने की। यानी कि आप खुद समझ सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा का इशारा, उपेंद्र कुशवाहा का तंज किस तरफ है। उपेंद्र कुशवाहा कितना नाराज है एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद। उपेंद्र कुशवाहा का ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिएक्शन आया है, जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा अपनी दिल की बात कर रहे हैं, उससे साफ साफ जाहिर है कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है, यानी कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के सोशल मीडिया पर दिए गए रिएक्शन का मतलब तो फिलहाल यही निकल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से हमें एक छोटे भाई के रूप में हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उनका जो जनाधार है, उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में जो व्याकुलता है, जो उनके कार्यकर्ताओं के अंदर जो मायूसी छाई है, उसे अब उपेंद्र कुशवाहा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि अभी तक उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया तो पत्रकारों के सामने उन्होंने नहीं दी है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपने दिल की बात बोल रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमें दरकिनार किया गया है, एनडीए में हमें जिस तरीके से कम सीटों पर समेट दिया गया है, उसे अब हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कही है, एनडीए में खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के लिए परेशानी जरूर बढ़ सकती है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में लौ कुश समीकरण के बड़े नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपनी राजनीति को लेकर जाने जाते हैं। राजनीतिक रूप से उनके कार्यकर्ता और नेता किस तरीके से सक्रिय रहते हैं, कई बार चुनाव में देखा गया है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा किसी भी कीमत पर राजनीतिक रूप से हार मानने वाले नेताओं में से नहीं है और लगातार वो अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं। जिस तरीके से आप खुद भी पढ़ पा रहे होंगे सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है। और इसके बाद जरूर एनडीए थिंक टैंक में जदयू और बीजेपी के बीच में जरूर खलबली और बेचैनी सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं उपेंद्र कुशवाहा के इस रिएक्शन के बारे में, इस सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये बताइएगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ में सही में एनडीए में दरकिनार कर दिया गया है, एनडीए में उन्हें कम सीटों पर समेटने की कोशिश की गई, उनकी राजनीतिक ताकत को कम करने की कोशिश की है, या फिर उन्हें किसी साजिश के तहत, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा खुद बोल रहे हैं कि साजिश के तहत उन्हें कमजोर करने की कोशिश हो रही है। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।